तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है और साथ ही साथ में विंडो इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे रफस लिखना है। जैसे आप यहाँ पर रफस लिखेंगे, यहाँ पे रफस डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे रफस डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले वाले साइट पे जो क्लिक कर लेना है रफस, यहाँ पे क्रिएट बूटेबल वाले पे। तो जैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा। उसके बाद से आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ रफस 4.5 वाला है, तो इसको आपको स्टैंडर्ड वाला जो है ये डाउनलोड कर लेना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे या डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। जैसे क्लोज करेंगे वहाँ पे एरो वाले आइकन पे देख सकते हैं यहाँ ऊपर डाउनलोड होना चालू हो चुका है, यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया है। ये थोड़ा सा 1.5 MB का होता है, ये डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको दोस्तों ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे आइकन देखने को मिल गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे डिवाइस के ऑप्शन में क्या करना है, आपको अपने बूटेबल पेन ड्राइव को जो है बूटेबल बनाना है, उस पेन ड्राइव को लगा लेना है। तो मैं 32 GB का पेन ड्राइव यहाँ पे लगा लिया हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों अगर आप ISO फाइल डाउनलोड करके रख चुके हैं तो वहाँ पे डाउनलोड, तो आप अपने डाउनलोड में जिस फाइल में रखें डाउनलोड कर लिया। मैं ISO फाइल डाउनलोड करके रख लिया हूँ। यहाँ पे विंडो 10 बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, उस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे GPT है, यहाँ GPT को MBR में क्लिक कर लेना है। MBR में क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे जैसे अपना ऑप्शन देख लेना है। यहाँ पे जहाँ कोकोमा करके लिखा है यहाँ पे दोस्तों आप हमको यहाँ पे विंडो 10 लिख देना है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि मेरे को बूटेबल पेन ड्राइव डालते समय भूले ना। तो यहाँ पे बस नाम क्रिएट करना है, यानी यहाँ पे नाम क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे NTFS है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे स्टार्ट वाला आइकन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पहले से क्लिक कर लिया हूँ। तो आपको बस सेट ऑर्गेनाइजेशन पे इस पर क्लिक नहीं करना है और ऊपर क्रिएट वाले पे क्लिक नहीं करना है, बाकी सब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों वार्निंग दे रहा है, आपको जो भी पेन ड्राइव का डाटा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो भी पेन ड्राइव का डाटा वो सब डिलीट हो जाएगा। ये अपने रिस्क पे बूटेबल पेन ड्राइव बनाइएगा दोस्तों, यानी बूटेबल पेन ड्राइव जो हो वो खाली हो। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पे फाइल जो है मेरा पूरा फॉर्मेट हो गया और ये दूसरा फाइल कॉपी होना चालू हो चुका है। दोस्तों ये प्रक्रिया होने में कम से कम 10 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट कर दिया हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द बता दूँ। तो 10 से 15 मिनट लग सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनने में। अगर दोस्तों आपके पास ISO फाइल नहीं है तो दोस्तों आप ISO फाइल का वीडियो लिस्ट में पड़ा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे ISO फाइल डाउनलोड करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 99% हो चुका है। अब यहाँ पे रेडी होना बाकी है। जैसे रेडी होगा या बूटेबल पेन ड्राइव बन के रेडी हो जाएगा, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे रेडी लिख चुका है, तो ये बूटेबल पेन ड्राइव बन के अब रेडी हो गया है। तो दोस्तों अब क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सारा चीज़ें जो ऑप्शन खुला है सबको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये सारा क्या करना है, आपको 1-2 बार लैपटॉप को रिफ्रेश करना है। अगर आपको जिस लैपटॉप में विंडो बूटेबल पेन ड्राइव लगा के फॉर्मेट करना है, उसमें आपको क्या करना है, विंडो जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है उसमें आपको लगा लेना है। मेरे पास एक दूसरा HP का लैपटॉप है, मैं उसको फॉर्मेट करना है। तो उसमें क्या करना हूँ, मैं बूटेबल पेन ड्राइव लगा लिया हूँ। बूटेबल पेन ड्राइव लगाने के लिए F9 बार बार प्रयोग करना है। F9 प्रयोग करने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ USB हार्ड ड्राइव सैंडिस्क का जो सबसे नीचे दिखा रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका डेल का है तो आपको F12 दबाना है, HP का है तो F9 दबाना है। तो ये बूट मेन्यू है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, F9 दबा के यहाँ पे बूट कर लेना है। यहाँ पे प्रेस एनी की 2 कर लेना है, तो आप यहाँ पे एंटर मार सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, इस तरह का विंडो वाला आइकन आएगा। उसके बाद से आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आता है, या लॉलिड सेलेक्ट करने या लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सेटअप पेज स्टार्टिंग होना चालू हो चुका है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर 10 से 20 सेकंड लगेगा, फिर यहाँ पे सेटअप और रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों कुछ इस तरह का देखने को इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ढेर सारा, कौन सा विंडो आपको डालना है। तो यहाँ पे विंडो 10 प्रो पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद से दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें भी
यहाँ पे देखिए आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टीम से इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे नीचे वाले पे आना है। उस पर यहाँ से ढेर सारा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपको हाफ फॉर्मेट करना है तो आपको पता कर लेना है पहले ही कि अब किस में विंडो है। तो मुझे ये फुल फॉर्मेट करना है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, फुल फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। यानी सारा जितना भी पार्टीशन है सारा पार्टीशन को डिलीट कर लेना है। सारा पार्टीशन डिलीट करना है तो सारा पार्टीशन पे क्लिक करके सारा पार्टीशन एक एक करके आपको दोस्तों डिलीट कर लेना है। जैसे सारा पार्टीशन डिलीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको जल्द से जल्द इसको डिलीट कर दे रहा हूँ पूरा। तो मुझे बस SSD में विंडो डालना है, हार्ड डिस्क को फुल फॉर्मेट करके इसमें उसको वैसे बस पार्टीशन क्रिएट कर लेना है। तो मैं सारा एक एक करके सारा डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि मुझे नया पार्टीशन क्रिएट करना है। तो एक एक करके मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, ये भी कर दे रहा हूँ। ये है मेरा 111, 119, 119, 129, 129 GB का है पार्टीशन। ये सारा पार्टीशन है। पहले मैं तो SSD का जो पार्टीशन है उसको क्रिएट कर ले रहा हूँ, फिर इसके जो नीचे का हार्ड डिस्क है उसको मैं अभी बाद में करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं अब सारा पार्टीशन डिलीट कर दूंगा। अभी डिलीट करने के बाद दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो शॉर्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा पार्टीशन डिलीट कर दिया। सब आपको डिलीट ऐसे कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे 111 में क्या करना है, आपको विंडो इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन पहले नीचे हार्ड डिस्क है, जो हार्ड डिस्क को 2 पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 पार्टीशन क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे न्यू पे अप्लाई करेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पे 111 वाले में हम क्या करें, विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो इससे अच्छा है तो हम पहले इसको हार्ड डिस्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ ऑफ कर देंगे। 465 है तो इसमें से हम 2 पार्टीशन क्रिएट कर दे रहे हैं। तो 2 पार्टीशन क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको पार्टीशन में लाख में क्वांटिटी करना है आपको। जैसे यहाँ पे 25 लाख मैं लिख रहा हूँ, 25 लाख यहाँ पे पार्टीशन करने के लिए 25 लाख 2500, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। तो अब ये 2 पार्टीशन हो चुका है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको न्यू कर लूँगा। यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। 2 पार्टीशन हो चुका है। अब 111 वाले में मेरे को क्या करना है, विंडो डालना है दोस्तों। इसको दोनों को फॉर्मेट करना है ताकि ये पार्टीशन आपको लैपटॉप में शो करे, नहीं तो आपको सेटिंग में जाके आपको मैनेज में जाके शो कराना पड़ता है। तो यहीं से आप इसको अगर फॉर्मेट कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको पार्टीशन शो पहले ही कर देगा। अब दोस्तों ये मेरा पार्टीशन डिलीट भी हो गया है, पार्टीशन बन भी गया है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको न्यू कर लेना है। इसमें क्या करना है, विंडो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे न्यू जैसे करेंगे यहाँ पे ढेर सारा फाइल बन जाएगा, रिसीव फाइल बन जाएगा। ये न्यू करने से रिसीव फाइल बन जाता है, सिस्टम फाइल। अब दोस्तों 111 में क्या करना है, आपको विंडो इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इसको क्या करना है दोस्तों, आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो आप अगर हार्ड डिस्क में चाहते तो हार्ड डिस्क में भी हो जाता है, SSD में चाहेंगे तो SSD में, दोनों में विंडो इंस्टॉल हो सकता है बिल्कुल आसानी से। दोस्तों यहाँ पे 100% होना है। 100% होने के बाद ये आपको फिर विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आगे का कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक होना है, तो मैं वीडियो को शॉर्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। दोस्तों इस कंडीशन में लैपटॉप को चार्ज में लगा के रखना है और बैटरी को भी चार्ज करके रखना है। इस कंडीशन में अगर लाइट चली गई या बैटरी डाउन हो गया, लैपटॉप बंद हो गया किसी कारण, तो क्या होता है, विंडो क्रैक हो जाएगा। फिर से आपको सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं मेरा इतना हो गया है। मैं वीडियो को थोड़ा कट के शॉर्ट कर दिया हूँ। ये तो ये जल्दी से आपको समझ में आया, ये 100 तक होगा कंप्लीट। उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं कॉपी फाइल होगा। कॉपी फाइल सारा हो चुका है, यहाँ पे देखिए हो रहा है। होने के बाद दोस्तों देख सकते हो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ थोड़ा और टाइमिंग के लिए। उसके बाद से देखिए दोस्तों इंस्टॉलिंग अपडेट बचा है लास्ट वाला, तो आपको सब वेट करना पड़ेगा। ये सारा अपडेट होने के बाद ही ये विंडो इंस्टॉल होगा। उसके बाद देख सकते हैं सारा कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे रिस्टार्ट करने का ऑप्शन मांग रहा है। यहाँ पे रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्टार्ट नहीं करना बेहतर है दोस्तों। यहाँ पे जैसे रिस्टार्ट करने का ऑप्शन जैसे शट डाउन होगा ये, उसके बाद से ये होगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, बूटेल पेन ड्राइव जो है आपको रिमूव कर लेना है, निकाल लेना है। जैसे आप इसमें निकालेंगे दोस्तों, उसके बाद से देखिए मैंने अपना बूटेल पेन ड्राइव निकाल लिया है, क्योंकि ये लगाने से क्या होता है, दोबारा से ये बूट हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे बूट हो चुका है, विंडो भी पड़ गया, सब कुछ हो गया, बूटेल पेन ड्राइव भी बन गया। यहाँ पे देखिए विंडो इंस्टॉल हो चुका है, गेटिंग रेडी जस्ट ए मोमेंट, यानी कि मेरा आसानी से विंडो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड किंगडम पे ही करके हम यस कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल करने सेटिंग का इंडिया का लैंग्वेज लैलूट चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इंडिया पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यस कर लेना है, उसके बाद से स्किप कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, जस्ट मोमेंट लिखेगा, थोड़ा सा आपको और वेट करना है। यहाँ पे नेट कनेक्ट कराने का ऑप्शन मांग रहा है, तो यहाँ पे नेट नहीं कनेक्ट कराना है, यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट कर लेना है। उसके बाद से कंटिन्यू विद सेटअप लिमिटेड पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है।
अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, नाम मांग रहा है, यहाँ पे पीसी का नाम डाल दीजिए, जो भी आप नाम डालना चाहते हैं। तो मेरा एचपी का लैपटॉप है, एचपी का आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पासवर्ड अभी नहीं डालना है, इसलिए मुझे यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पासवर्ड नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट ए मोमेंट आएगा, उसके बाद से थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे देखिए पूरा हाई लिख दिया, यानी कि मेरा विंडो अब ये रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम लगेगा, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, फिर ये आपको पूरा डेस्कटॉप आ जाएगा। देख सकते हैं टेक माइक सेवरल मिनट, कुछ टाइम और रुकने का ऑप्शन दे रहा है ये दोस्तों। तो कुछ समय और रुक जाते हैं कि पूरा विंडो खुल जाने के बाद ही देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन देता है। अब उसके बाद से एक और सेटिंग है, उस सेटिंग के बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी पूरी। तो देख सकते हैं लिव एवरीथिंग टू यूएस आ गया है, थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा दोस्तों। आपके लैपटॉप के आपके रैम के हिसाब से आपका अपना लैपटॉप खुलेगा, तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है, आपका लैपटॉप स्पीड होगा। देखिए दोस्तों, तो पूरा आ चुका है डेस्कटॉप पूरा, यानी विंडो 10 इंस्टॉल हो चुका है पूरा बढ़िया से। तो दोस्तों इस तरीके से आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पे मे भी लेयर कर देना है, मे भी लेटर। आप फिर दोस्तों क्या करना है, आपको डेस्कटॉप आइकन ला लेना है। देख सकते हैं मेरा एचपी का लैपटॉप है, मैंने पूरा बढ़िया से आसानी से विंडो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया और विंडो इंस्टॉल कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको अपने लैपटॉप में ये जो आइकन आते हैं, थीम्स आते हैं, उसको ला लेना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला है जो सेटिंग, वो कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको राइट क्लिक करना है अपने लैपटॉप में। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे वाले पोलराइजेशन पे आना है। इस पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा सेटिंग का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थीम्स वाले आइकन पे आना है, आपको थोड़ा सा नीचे के ऊपर स्लाइड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे डेस्कटॉप आइकन है, डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप आइकन क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर रिसाइकल्स, यहाँ ढेर सारे ऑप्शन हैं, इसको आपको जो आपको चाहिए वो पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ कर लेना है। फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ओके कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे कट कर देना है। अब देख सकते हैं दोस्तों मेरा डेस्कटॉप आइकन भी आ गया, विंडो इंस्टॉल हो चुका है बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने लैपटॉप को में विंडो डाल सकते हैं, आप विंडो बूटेबल बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि कोई वीडियो पड़े इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।